अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक अलग तरीके से हम आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज की स्टोरी का टाइटल। आज का स्टोरी का टाइटल है पाकिस्तान क्या है। जी। और इनके एडिटर हैं हाजिक सिद्दीकी। इनकी इलस्ट्रेटर हैं जिन्होंने प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाई हैं, वो हैं अरीबा हसीब। और ये स्टोरी लिखी है लाइबा मुसादिक ने। चलें फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर बताया गया है कुछ स्टोरी बुक के बारे में कि ये इंग्लिश में भी लिखी गई है, उर्दू में भी लिखी गई है और रोमन लैंग्वेज में भी लिखी गई है, ताकि वो बच्चे जो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो लोग भी पाकिस्तान के बारे में कुछ जान सकें। चलें भई, अब स्टोरी का टाइम हो गया है, शुरू करते हैं। अम्मी जान, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे पता है कि हम पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या है? प्यारी फातिमा, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। आओ बैठो, मैं तुमको बताती हूँ पाकिस्तान क्या है। ये देखें कितना प्यारा फ्लैग नजर आ रहा है हमारे पाकिस्तान का। पाकिस्तान एशिया का दिल है और वहां बहुत कुछ है। ये देखिए पाकिस्तान का नक्शा, जहां सारे सूबे दिखाए गए हैं और ये है पूरी दुनिया। पाकिस्तान में है सिंध। सिंध का समंदर। सिंध एक ऐसा सूबा है जहां बहुत खूबसूरत समंदर है और वहां बच्चे जाते हैं ऊंट और घोड़ी पर सवारी करने। बड़ा मजा आता है उनको। जी। और यहाँ के लोग सिंधी जबान बोलते हैं। चलें भाई आगे चलते हैं पंजाब की जानिब। और पंजाब की जरखेज जमीनें, वहीं से तो हमें ज्यादातर सब्जियां और फल भेजे जाते हैं। जी। वहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल है, यानी जरखेज है। यहाँ के लोग ज्यादातर पंजाबी और सराइकी बोलते हैं। और कश्मीर की वादियां और हरियाली। कश्मीर एक ऐसा हिस्सा है पाकिस्तान का जो उसकी हरी भरी हरियाली की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत और यूनिक से जानवर भी हैं, जिसमें लेपर्ड भी शामिल है। जी। ये देखें। और बलूचिस्तान के रंगीन बाजार और गलियां। जी। बलूचिस्तान एक और सूबा है पाकिस्तान का और इसका कैपिटल सिटी है क्वेटा। ये अपनी मजेदार डिश सज्जी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर लोग बलोची जबान बोलते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़, वाह, बड़े बड़े शानदार पहाड़ वहां मौजूद हैं, जो लोग दूर दूर से देखने आते हैं। और पहाड़ी नहीं, बल्कि वहां रिवर्स भी हैं। जी। वहां के बड़े मजेदार फल, जूसी टेस्टी उगाए जाते हैं। जी। और वहाँ की जो लैंग्वेज, जो ज़ुबान बोली जाती है, वो है पश्तो। ये देखिए कितने सारे फल निकाल के रखे हुए हैं इन्होंने आपके लिए। और फिर आता है हमारा गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ के जो राज करता है, माखोर खेलते हैं और चकोर उड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा हिस्सा है पाकिस्तान का जहाँ बहुत सारे पहाड़ और हरियाली है। K2 जो टॉलेस्ट माउंटेन है एशिया का, वो भी तो वही है। जी। माहौर इनकी एक स्पेशल मखसूस बकरा है
जिसके बड़े निराले से हॉर्न्स होते हैं। जी, और यहाँ का नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान भी है, मारखोर जी। और चकोर नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान है। क्या आपने कभी चकोर देखा है? और हमारा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां मरगला हिल्स, शाह फैसल मॉस्क, फातिमा जिन्ना पार्क, नेशनल मॉन्यूमेंट और रावल लेक मौजूद है, जो लोग दूर दूर से देखने आते हैं। ये जो शाह फैसल मॉस्क है, वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ का जो नेशनल मॉन्यूमेंट है, वो इस्लामाबाद में लोग दूर दूर से देखने आते हैं। जी, हमारा प्यारा शहर कराची, जो रोशनियों का शहर भी कहलाता है, ये ऐसी ऐसा शहर है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। जी, और कराची जो है वो पोर्ट सिटी भी है, क्योंकि ये समंदर के किनारे पर है। जी, और यहाँ का खाना तो वाह मजेदार होता है, जो लोग बड़े शौक से खाते हैं। और इसे सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। और पाकिस्तान का दिल तो है लाहौर। लाहौर दूसरे नंबर पर है, जहां बहुत सारे लोग रहते हैं पाकिस्तान के। जी, ये कल्चरल सेंटर ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ 1000 साल पुरानी मस्जिदें और ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। लाहौर में भी तो बादशाही मस्जिद भी है। लाहौर लाहौर है, इसके जैसा कोई नहीं। और पाकिस्तान की खुशबू, हमारा फूड स्ट्रीट, जो लोग बड़े मजे से जाते हैं और मजे मजे के खाने नोश फरमाते हैं। मजेदार समोसे, जूसी गोल गप्पे, हलवा पूरी और गोला गंडा। क्या आपने ये सारी चीजें खाई हैं? अगर नहीं खाई तो जरूर ट्राई कीजिएगा। जी, और वहाँ की जो स्ट्रीट फूड है, अ, उसमें ये सारे खाने बड़े शौक से लोग खाते हैं। पाकिस्तान की पहचान हमारा इस्लाम है, जो हमें जिंदगी में सीधी राह दिखाता है, हमें चलना सिखाता है। और वहाँ पर इसीलिए बहुत सारी मस्जिदें भी मौजूद हैं, और हर मस्जिद बड़ी खूबसूरती से बनाई गई है। और हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, जो इकबाल और गालिब की ज़बान है। ये देखिए कितना अच्छा शेर यहाँ लिखा गया है। हो मेरे दम से हुई मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। ये अल्लामा इकबाल, जो हमारे नेशनल पोएट भी हैं, उनका शेर है। और हमारा दस्तूर, हमारी मेहमान नवाज़ी, जो हमें सबसे मोहब्बत करना सिखाती है, और हमें ये भी बताती है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जी, हमारे यहाँ जब मेहमान आता है, तो वो ज़रूर मज़े-मज़े के हमारे खाने, और कुछ नहीं तो फल, सब्ज़ी, जो भी हम पकाते हैं, उन्हें हम ज़रूर नोश फरमाते हैं। और हमको सुकून हमारा खानदान से ही मिलता है, जो हमें खुशी और तकलीफ में कंधा देता है। जी, हमारे फैमिली मेंबर्स ही तो हमें मुश्किल में हेल्प करते हैं, है ना? इसीलिए पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बड़े खानदान में रहते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं। शुक्रिया अम्मी जान। मैं कल अपने दोस्तों को भी पाकिस्तान के बारे में बताऊंगी, इंशाल्लाह, और इनके लिए बिरयानी भी ले जाऊंगी। तो ये मुझे लग रहा है फातिमा जो है वो कहीं और रहती है, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन उसकी अम्मी इसको मज़ेदार बिरयानी बना के देंगी, जो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगी। जी, और बिरयानी से पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन कराना अपने दोस्तों के साथ
बड़ा अच्छा आइडिया है। चलें अब एक दुआ के साथ हम अपनी कहानी ख़त्म करते हैं। या अल्लाह तमाम मुसलमान बच्चों को दीन और दुनिया की तमाम खुशियाँ अता फरमाएँ। या अल्लाह इन बच्चों को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा इज़्ज़त दिलवाने का ज़रिया बना दे। या अल्लाह हमारी आने वाली तमाम नस्लों की हर फितने से हिफाज़त फरमाए। आमीन। जी, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? आई होप पसंद आई होगी। अब अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफ़िज़।